हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग के बारे में। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। एवरी मशीन ऑन द इंटरनेट हैज़ ए यूनिक नंबर असाइंड टू इट कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। इंटरनेट के ऊपर कोई भी डिवाइस अगर जुड़ा हुआ है तो उसको एक यूनिक नंबर मिला हुआ है, उस नंबर को हम बोलते हैं उसका आईपी एड्रेस। वो उस डिवाइस की आइडेंटिटी है जिससे उसको नेटवर्क के ऊपर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं जो इंटरनेट के ज़रिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो आईपी एड्रेस की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस का यूनिक है, वो किन्हीं दो डिवाइसेस का सेम नहीं हो सकता है। और आईपी एड्रेस के बारे में एक और ज़रूरी बात आपको बता दूं कि कोई भी डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस के साथ इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं हो सकता है विदाउट आईपी एड्रेस। उसका एक आईपी एड्रेस होगा तभी वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज़ वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये फर्स्ट रूल है कनेक्टिविटी का इंटरनेट के थ्रू कि आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद इट हैज़ टू फील्ड, नेमली नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। दो फील्ड होती हैं इसमें मेनली, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाई दी नेटवर्क टू विच द आईपी एड्रेस बिलोंग एंड होस्ट ID uniquely identify the host ID। अब आपका जो IP एड्रेस है इट कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स, जो आगे 4 सेक्शन में डिवाइड किया होता है, उन्हें बोलते हैं हम ऑक्टेट्स। वो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा डिटेल में। उससे पहले IP एड्रेस के दो वर्जन हैं मार्केट में, IPv4 और IPv6। IPv4 में 32 बिट का एड्रेस होता है और IPv6 में 128 बिट्स होती हैं। आईपी एड्रेसेस के टाइप्स की बात करेंगे तो हम दो तरह के होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी एड्रेस में। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो उससे पहले आप ये डायग्राम देख लो। 5 क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेसेस की, क्लास A, B, C, D, E। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास A के बारे में आप देखेंगे कि यहाँ पे डायग्राम में फर्स्ट बिट रिज़र्व है, वो 0 है, और नेक्स्ट 7 बिट हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए हैं, और नेक्स्ट 24 बिट्स हैं वो होस्ट आईडी के लिए हैं। उसके बाद क्लास B में देखेंगे हम फर्स्ट 2 बिट रिज़र्व हैं, फर्स्ट में 1 और सेकंड में 0। उसके बाद नेक्स्ट 14 बिट हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए हैं, और नेक्स्ट 16 बिट हैं वो क्या है, होस्ट आईडी के लिए है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लास C में देखेंगे 3 बिट रिज़र्व हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड पे 1 है और थर्ड पे क्या है आपका 0 है। उसके बाद 21 बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए हैं, और 8 बिट हैं होस्ट आईडी के लिए। उसके बाद क्लास 4 जो नंबर पे आती है वो है क्लास D। इसमें 4 बिट रिज़र्व हैं, जिनमें फर्स्ट 3 बिट पे 1 है, फिक्स है, और नेक्स्ट पे 0। और नेक्स्ट 36 बिट हैं वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। मल्टीकास्टिंग मीन आपने मैसेज पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे नहीं भेजना है, नोड वो आपने भेजना है ग्रुप ऑफ नोड्स को, ग्रुप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस को भेजना है। उसके बाद आता है क्लास E। इसमें आपकी 5 बिट रिज़र्व हैं, 4 पे 1 और 1 पे 0। ये एक्चुअल में E का जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो रिज़र्व होते हैं, वो R&D पर्पज़ के लिए कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होती हैं। उसके बाद एक और डायग्राम मैं बताऊंगा जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं हर एक क्लास के, और एंड कहाँ से होते हैं। देखो ये क्लासेस के नाम है, उसके बाद ये रिज़र्व बिट हैं जो उनकी डिटेल है,
और इनके बेस पे कैलकुलेट होंगे इनके स्टार्टिंग एड्रेस और एंड एड्रेस। तो ये लिस्ट पे आप देख सकते हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर IP एड्रेसिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। दैट्स इट।